उनकी इस बात को संजीदा लिया जाना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश हो कि उनकी सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, फूल प्रूफ किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद जो है वो मेरे ख़िलाफ़ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं या उस प्लॉट का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ आईजी इस्लामाबाद को कल सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मेडल से भी नवाजा। देखें अब इस पे क्या मतलब तबसरा इंसान कर सकता है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता कि आईजी इस्लामाबाद एक अफसर हैं, अच्छे अफसर होंगे। लेकिन देखें जिस किस्म के बयानात इन अफसरों के जो जो के हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट यानी कि चलें अबूरी हुकूमत तो गैर अबूरी हो सकती है, निगरान हुकूमत गैर निगरान हो सकती है। जिस तरह के वो रोज़ाना उनके जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर है आकर पीटीआई के खिलाफ जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये इलेक्शन किस तरह करवाएंगे, मुझे ये समझाएं। जिस तरह आईजी पंजाब ने जाकर कल गुफ्तगू की पुलिस के आगे, मतलब सामने बिठाकर, क्या मकसद था उनका कि उसको इतना हाईलाइट करने का, उसको पब्लिसिटी करने का और ये कहने का कि जी। इजाज़ुल हक साहब, और फिर वो जो पुलिस वाले हैं मादरत के साथ, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं, अनआर्म्ड वो गए थे उस दिन। उनके पास असला नहीं था, उनके पास वेपन नहीं था। फिर जिस तरह से उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वो ऑडियो के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर उन पर पत्थर मारे गए, गुलैल मारे गए। इस्लामाबाद में क्या हुआ, मतलब है वो अगर जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, ऊपर से ये ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो क्या करेंगे फिर बताइए। आंसू गैस क्यों फेंकी गई, क्या वजह थी? क्रेने लेकर क्यों गए, क्या वजह थी? क्या बातचीत के जरिए नहीं हो सकता था? अदालत की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने वारंट जाके सर्व करने हैं। वो तो अदालती हुक्म वारंट पे अपनी जिम्मेदारी करने गए थे ना पूरी। या वारंट सर्व होते रहे हैं, बिलावल हाउस पे भी वारंट सर्व होते रहे हैं, अपना रायविंड पे भी बार चस्पा करके चले तो जाते थे या कभी किसी हजारों मुनासिब लोग आगे रजिस्ट कहा कि करने नहीं आए, ना बिलावल हाउस में, ना यहाँ इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में। बल्कि जब जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने तो चाय भी पिलाई थी, बिस्किट भी खिलाए थे नैब वालों को, पत्थर तो नहीं मरवाए थे। नहीं नहीं, पत्थर तो लोगों ने, फिर रिएक्शन तो लोगों का है ना। जब आप उन पे आंसू गैस फेंकेंगे तो रिएक्ट तो करेंगे ना वो। ये इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि इनको मारो। उनको नहीं चाहिए था कि हजारों की तादाद में पुलिस लेकर वहां पर जाते। उनको चाहिए था कि पैगाम दिलवाते, उनके किसी शख्स को बुलाकर कहते कि ये जाओ इसका, इस पे उनके सिग्नेचर करा के ले आओ, अगर करवाने ही थे तो। मतलब ये इस सारे मामले पे गौर करना चाहिए। अब आप एक शख्स, एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ जो कि मतलब इस दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं, आप जेआईटी बना उसमें कह रहे हैं जी कि इस पे हमने दहशतगर्दी का पर्चा करना ही करना है। और फिर आप देख लें कि आज भी मतलब अदालतों के चक्कर, फिर मतलब कितने दिनों से अदालतों के चक्कर लग रहे हैं। तो इस माहौल को बेहतर करें। मैं ये दस बदस्ता कहूंगा, हो सकता है कि मैं अगले चंद दिनों में या कोशिश करूंगा कि मेरी वजीर आजम से मुलाकात हो जाए, किसी ये पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकात हो जाए। मैं उनको जाके पूछूं कि भाई आप चाहते क्या है, मतलब उनसे जो एक दो आप पूछ लेंगे क्या चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन नहीं करवाना। और आपको एक बात मैं आज बता दूं, जी जी। जिस दिन ये अनाउंस हुए थे ना पंजाब के इलेक्शन, मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये इलेक्शंस नहीं होंगे।